जय श्री राम, सुप्रभात, जय निषाद राज। तो आज हम लोग वीआईपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार यादव के द्वारा एवं उपस्थित वीआईपी पार्टी के सदस्य के द्वारा आज कंबल वितरण किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि हम लोग आरा शहर से निकल चुके हैं और करीबन यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर जाएंगे और उसके बाद हम लोग कंबल वितरण करेंगे। तो फाइनली हम आ चुके हैं और जगह पे जहाँ पे कंबल वितरण करना है, यहाँ से करीबन 5-6 किलोमीटर दूर है और मैं तो नाम नहीं पता है। इसी बहाने हम लोग गांव का नज़ारा भी देखते हैं और आप देख सकते हैं कि काफी मौसम भी सुहाना किया है और अच्छा भी लग रहा है। हालांकि तो सर्दी है लेकिन फिर भी हम लोग आए हैं, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। फाइनली हम लोग गाँव में एंट्री मार चुके हैं। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर गरीब बस्ती है वहीं पर हम लोग जाने का इधर करेंगे। और आप देख सकते हैं कि एक बूढ़ी माँ आ रही थी हम लोग का पता करके कि ये कंबल भी बट रहा है, तो हम लोग गए यहाँ पे और दादी जी को अपना कंबल दिए, सहयोग किए। और आप देख सकते हैं कि दादी जी का उम्र लगभग 90+ ही होगा। जा रहे हैं और आज शाम तक हम सभी गांवों के इधर इस एरिया में जो भी गांव हैं तो हम लोग कवर कर लेंगे और बाकी इसके बाद अब इस मंथ एंड में देखेंगे किस गांव में हम लोग बांटे हैं, ठीक है ना। बाकी इस गांव की जो दशा आपको दिखा दी कि यहाँ के जो भी स्थानीय तो हम लोग इस गांव में बांट कर फिर निकल चलते हैं और जाते हैं उसी रास्ते से। और इस गांव में ज्यादा गरीब का बस्ती नहीं था तो हम लोग दूसरे गांव में पता करके जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा दृश्य है और आप निषाद समाज से हैं तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करें और शेयर करें और आप जीत सकते हैं 1 महीना का रिचार्ज फ्री। 3 लोगों के पास शेयर करके और कमेंट करना है और इंस्टाग्राम पर फोटो सेंड कर देना है स्क्रीनशॉट लेकर। मेरा इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा हमको तो काफी ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि रोड के इस साइड भी नहर है और इस साइड भी नहर है और रोड भी काफी पतला है। एक ही बस उधर से कोई गाड़ी आएगी तो हमें डर लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग रिस्क भी ले रहे हैं और ऐसा नहीं है कि डर ही लग रहा है, मजा भी आ रहा है और ठंडा ऐसे तो काफी ज्यादा ठंडा है लेकिन फिर भी हम लोग गाड़ी के अंदर हैं तो ठंडा नहीं लग रहा है। तो हमारे वीडियो कैसे लगे आप कमेंट करके बताएं। और आप फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप निषाद समाज से हैं तो हमारे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो हमें बताएं। तो हम लोग दूसरे गांव में पहुंच चुके हैं और तब तक हमारी गाड़ी फंस जाती है कचरे में। तो एक खूंटा होता है उसको हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं, हालांकि निकालने में ही हम लोग का जो डिक्की है जो डंपर है वो टूट जाता है। तो हालांकि कोई बात नहीं, अच्छे काम करने में थोड़ा सा नुकसान तो होता है तो हम लोग झेल लेते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे कैसे जैसे तैसे करके ईंटा उंटा डालकर हम लोग निकाल लेते हैं। तो फिर हम लोग कंबल वितरण करने के लिए यहाँ इस गांव में दादी जी से शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं कि दादी जी ठंड में कांप ही रही थी और काफी ज्यादा खुशी की बात है कि सभी लोग दुआ कर रहे हैं हम लोगों के लिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर हम इसके बाद इन दादी जी को देते हैं और इसके बाद चल देते हैं। आप सभी को एक बात बता दें कि काफी हम लोग मतलब ऐसे रास्ते अजीब और गजीब रास्ते तय कर रहे हैं कि क्या ही बताएं। आप देख सकते हैं मेरा पैर भी कीचड़ में चला गया था, हालांकि कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हम लोग देते हैं और देकर फिर चल देते हैं। तो फिर आगे एक दादी जी मिलती है पुरानिया बुजुर्ग, तो फिर उनको देते हैं और इसके बाद ये दादी जी बोल रहे हैं कि एक और हमें चाहिए और हमारे घर एक और हैं, तो फिर उनके लिए भी हम लोग देते हैं। इसके बाद देकर फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आग ताप रहे थे लोग। काफी ज्यादा ठंड है आज, आपको तो पता ही है कि जनवरी माह में काफी ज्यादा सर्दी गिरा है, तो फिर हम लोग आग तापते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कोई और बुला रहा था तो फिर हम लोग वहां पे फिर वापस ही जाकर दे रहे हैं। इसके बाद फिर आगे हम लोग निकलते हैं। आप सभी को बताते चले कि बुजुर्ग लोग को काफी ज्यादा ठंड लगता है और विशेषकर घर के लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो हम लोग सोचे क्यों ना ये निर्णय लेते हैं और हम लोग अच्छे कर्मों में भाग लेते हैं। तो आप इन दादी जी का थोड़ा आवाज सुने। यहाँ के छपरापुर के नाम भैया उपेंद्र जी भाई हैं, यहाँ के में सहयोग करते हैं। जो भी अच्छा है बुजुर्ग बा घर पहचाने में, उसको दिलाने में, इसके लिए इनका तहे दिल से धन्यवाद है।
तो कंबल हम लोग लेते हैं तो खत्म हो जाता है, तो फिर डिक्की में से लाते हैं। उसके बाद इन दादाजी को देते हैं। दादाजी को दे देने के बाद फिर इस साइड में जो दादाजी थे उनको फिर हम लोग देने का काम करते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम भी एक दिन ऐसे ही बूढ़े हो जाएंगे और हम लोग को भी काफी ज्यादा ठंड लगेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, चलिए। और आप देख सकते हैं कि दादाजी को हम लोग देते हैं और नमस्ते करके आशीर्वाद लेकर फिर चल देते हैं। और यहाँ पे एक और दादी जी थी जो हम लोग दिखी नहीं, लेट किए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग। और उसके बाद हम लोग चल देते हैं। तब तक यहीं पे फिर एक और बाबा आते हैं और उनको भी हम लोग चादर देकर सम्मान करते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ भी देख रहे हैं हम लोग जिस गांव में जा रहे हैं वो उस गांव में कंबल ही कंबल दिख रहा है। इसी कार्य के सौभाग्य से हम लोग पुआल कैसे करता है हम लोग देखते हैं। और हालांकि तो हम लोग यहाँ पे ठारी होता है लेकिन यहाँ पर पुआल होता है और आपको हम कुछ दिखाते लेकिन हालांकि गिर गया अपने आप ही। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि इतना हम लोग कष्ट कर रहे हैं। देखिए इतना सारा हम लोग लेकर हम लोग करीबन 4-5 लोग हैं, 6 लोग हैं। 6 लोग में से हम तो फोन लिए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग भी दादाजी को देते हैं जो बुजुर्ग हैं। और इसके बाद हम लोग निकल चलते हैं आगे की ओर। फिर इन चाचा को देते हैं और चाचा को देकर फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर रास्ते में हम लोग जा ही रहे थे तो ये चाची जी मिली, तो चाची जी को फिर देकर हम लोग खेत की ओर बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं कि खेत का नजारा इतना काफी सुंदर है, दृश्य देखने लायक कि अब क्या ही बताएं, हमें तो काफी ज्यादा। और ये देखिए बंधा गोभी है। क्या आप बंधा गोभी ऐसे देखे हैं? और आप गांव से नहीं शहर से हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि आप नहीं देखे हैं। देखे हैं तो कोई बात नहीं। तो फिर हम यहाँ पे दादी जी को देते हैं और इसके बाद बाबा को देते हैं। और बाबा भी बोल रहे हैं कि हमारे घर भी बूढ़ी हैं, तो हालांकि कोई बात नहीं, हम लोग देते हैं और देने के लिए ही आए हैं, वितरण करने के लिए। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि जो आगे हैं वो इसी गांव को हैं और हम लोग वितरण कर रहे हैं, तो ये हम लोग का हेल्प कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कहाँ पे बुजुर्ग हैं, कहाँ पे गरीब की बस्ती है और कहाँ पे क्या है। तो ये इनको बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी टीम चाहती है कि आप सभी लोग वीडियो के माध्यम से जागरूकता फैलाएं और शेयर करें। और आप भी सक्षम है किसी का मदद करने के लिए तो जरूर से जरूर करें। आपको फिर से बता दें कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे 3 लोगों के पास शेयर करें और शेयर करके स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको लिंक, उस पे क्लिक करके आप हमारे पास स्क्रीनशॉट भेजें। और आप 1 महीने का रिचार्ज यानी कि 299 का रिचार्ज फ्री है। यह ऑफर सीमित लोगों को ही मिलेगा। तो फिर हम लोग इन चाचा को देकर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे साथ जो गाँव के भैया हैं तो ये हम लोग का हेल्प करा रहे हैं बटाने में। तो हम लोग फिर यहाँ पे एक कंबल देते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं और आप देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं और ये दादी जी इतना वजन ले रहे हैं। तो फिर हम लोग चलते हैं, बोले कि इनके घर के पास ही देते तो सही रहता, उतर जाता बोझ। तो नहीं बोल रहे, नहीं मान रही थी। तो फिर हम लोग दादी जी को यहीं पर दिए और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि गली भी और ये डेवलप गाँव है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुर्गे भी दिख रहे हैं, कुत्ते भी दिख रहे हैं काफी ज्यादा और अच्छा लग रहा है। आप देखे हैं कि नहीं ये बताएं, और ये कौन से मुर्गे हैं ये बताएं। तो चले फिर हम लोग आगे चलते हैं और ये दादी जी को देते हैं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम लोग इस साइड देकर इसके बाद इस साइड भी घर था तो हम लोग इधर दिए गांव में और घर में सॉरी। तो फिर हम लोग यहाँ पर देकर दादी जी को फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हम लोग जहाँ जा रहे हैं और उस गांव से निकल रहे हैं तो कंबल देख रहे हैं तो काफी खुशी मिल रहा है। तो फिर हम लोग अपने निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग का एक मित्र प्रखंड अध्यक्ष जी हैं, तो यहाँ पे हम लोग मिलते हैं और इसके बाद हम लोग चलते हैं। और इसके बाद फिर जाते हैं तो हम लोग नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके फिर हम लोग चल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग ये दूसरे गांव में आ गए हैं और हम लोग एक दिन में लगभग 4-5 गाँव कवर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग भी यहाँ पे अब जाएंगे और यहाँ पर वितरण करेंगे। शीतलहर दिखाइए, देखिए मौसम, देखिए मौसम आप देख सकते हैं कि काफ़ी कोहरा गिरा हुआ है जिसे हम लोग शीतलहरी भी बोलते हैं। और आपको क्या कुछ बोलना है? आज हम लोग का ये 5वां दिन है। आज हम लोग समाप्त कर रहे हैं वितरण। अब इसके बाद मंथ एंड में
हम लोग से जो हो सकता है लोग ले करेंगे। इसी वजह इस एरिया में घूमे तो बहुत जगह ऐसा है कि रात के समय अंधेरा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों को स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड किया जाए अपनी तरफ से। आप जितना हो थोड़ा सके। बता दीजिए कौन कौन जुड़े हैं सभी लोग। हाँ, ये हमारे कमलेश जी हैं और ये बड़ा कर्मठ योगी व्यक्ति हैं, और ये है नंदलाल जी, जानते हैं। ये प्रमोद जी, आइए, ये हमारे प्रमोद जी हैं, ये 4-5 दिन हमारे साथ लगे हुए हैं। और धनेश जी हैं, और साथ में जो कैमरामैन बने हुए हैं आपके भाई, आप जानते करते हैं, दीपक जी, हम प्रदेश उपाध्यक्ष VIP पार्टी। जी जी, आइए सभी साथ में चलते हैं सभी। तो हम लोग अच्छे कामों में थोड़ा सा आगे रहते हैं, तो हम लोग चलते हैं और इसके बाद हम लोग इस गांव में आते हैं और इसके बाद शुरुआत देखते हैं कि किन लोगों से होता है। ये लोग कैसे परेशान हैं, कोई ध्यान नहीं देने वाला है। सरोवर है इस गांव का, तालाब, कितना गंदी व्यवहार लगा हुआ है। कोनो दिक्कत ना दे दो, हमारी की तरफ से चादर दे दे वहाँ पे। नाम अशोक कुमार यादव पड़ी, चादर ठंडा में ओढ़ा जितना हो सकेला। तो फिर आप देख सकते हैं कि हम लोग चलते हैं और यहाँ पर सुने हैं कि एक बुजुर्ग हैं जिनका तबीयत काफी खराब है, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं देने के लिए और देखेंगे कि ठीक है ना। तो फिर हम लोग आ गए हैं अंदर, आप देख सकते हैं। अरे भाई साहब, ये तो दूसरे आदमी निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं शायद घर में कोई है। हाँ, घर में कोई है और इनका तबीयत खराब है, तो फिर हम लोग इनको देते हैं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात है कि सब गांव में घूमे, लेकिन इस गांव में आए तो हमको कुछ काफी ज्यादा आनंद मिला। आप देख सकते हैं कि ऊंट भी देखने को मिला और हरियाली भी काफी ज्यादा हमको देखने का मिला, यानी कि हरा सब्जी आप देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा तो प्यारा ऊंट सा मिला। तो फिर हम लोग इस गांव में वितरण करके फिर हम लोग चलते हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले 4 दिनों से हम अपने टाउन से लेके और रूरल एरिया तक आए, 18 से 25-30 किलोमीटर तक आए हम कंबल वितरण के लिए। जहाँ जहाँ पे हमारे पार्टी के लोग हैं, जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं समाज के, जिन्होंने इन्फॉर्म किया कि हमारे गांव में असहाय लोग हैं जिनकी मदद करनी चाहिए, तो उनकी मदद नहीं कर रहा है। तो जितने लोगों का हुआ, हम लोगों से कंबल चद्दर से हम लोगों ने मदद किया। कुछ लोगों को हमने अपने तरफ से, जैसे कुछ लोगों के पास राशन की दिक्कत थी, तो हमने वो भी प्रोवाइड कराया। 1-2 लोग ही मिले, ऐसे ज़्यादा लोग तो ऐसे नहीं मिले। और आज हमारा जब लास्ट दिन है, चौथा दिन है, तो अभी तक तो हमने टोटल 1800 कुछ कंबल, यानी कि 20 या 22 कंबल हम लोग वितरित कर चुके हैं। और हम आप लोग सभी से आग्रह करते हैं कि देश में जहाँ भी हो आप, आपके मोहल्ले में, शहर में, गांव में, आपके अगल बगल जहाँ भी कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो मजबूर हो, बेबस हो, उसकी आप किसी भी रूप में मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं कम्बल से, किसी कोई और समस्या है आप उससे मदद करिए, किसी की किसी चीज़ से समस्या है उससे आप मदद करिए। तो आप जैसे मदद करिएगा उससे देश हमारा विकसित होगा। हम सभी में भाईचारा बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, सभी धर्म के लोग एक दूसरे से मेलजोल बढ़ाएंगे, तो हमारा देश आज विकासशील है, एक दिन विकसित हो जाएगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ी खुशहाल होगी। तो आज ये हमारी टीम है जो मेरे साथ है। मैं अशोक कुमार यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष VIP पार्टी का, आपको तो पता ही है। ये नंदलाल जी भोजपुर जिला के युवा उपाध्यक्ष हैं, और ये हमारे मीडिया प्रभारी भोजपुर जिला के दीपक जी हैं। ये कमलेश जी हैं, हमारे पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, और कुछ दिन में अभी ये शुरुआत में जुड़े हैं हमारे साथ इन्हीं पिछले 3 गाँवों से। और ये हमारे धनेश जी हैं, आपको बतेबी के डेयरी चलाते हैं बेचारे, और जो समय मिला इन्होंने कल रात में भी, आज भी और परसों भी 3 दिन टाइम दिया है। ये प्रमोद जी हैं, किसान है, अपना खेती बाड़ी करते हैं, इन्होंने भी टाइम दिया है। तो मैं अपने तरफ से इन सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस कड़ाके की सर्दी में इन लोगों ने अपने कीमती समय में से समय निकाला। और हमारे, क्योंकि हम तो सभी लोग को नहीं जानते हैं ना, क्योंकि हम तो मान लीजिए अपने यहाँ के लोगों को जानते हैं, यहाँ गांव-गांव में कौन किसको ज़रूरत है, इन्हीं लोगों ने बताया, तो इनके माध्यम तक हम लोगों तक पहुँचे। और यदि आपके पास भी हमारे लायक कोई सहायता हो जो आप हमसे जिक्र करेंगे, तो हमसे जितना भी कोशिश होगा हम लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आज समय का 4:30 बज गया है, अब हम लोग भी आरग लिए निकलेंगे और काफ़ी धुंध है, तो आप देख सकते हैं मौसम के लिए।
तो मेरे तरफ से मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ ना कुछ नया लोगों के मदद को लेके। तो बाकी मेरे साथी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी भी आप बातें सुन सकते हैं। जैसा कि अशोक जी ने बताया, बहुत बहुत इनको धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस मुकाम पे गरीबों के लिए इन्होंने सोचा इस तरह की बातें। तो इनके सोचों से हम लोग सहमत हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसी सोच सबको हो कि आस पड़ोस के लोगों को सहानुभूति मिले और लोग जागरूक हो। स्वच्छ भारत कह देने से थोड़ी ना स्वच्छ भारत हो जाता है, स्वच्छ विचार लाना चाहिए। आदमी के अंदर स्वच्छ विचार होगा तभी आदमी स्वच्छ होगे। स्वच्छ विचार में यही है कि हम जितना हो सके अपने से छोटे लोगों को, अपने से गरीब लोगों को, जो असहाय लोग हैं उनको मदद करें। तो हमने भी अशोक जी के विचार से बहुत सहमत हैं और इन्होंने जो मदद कर रहे हैं हम